बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फ़रमाए, आमीन। आज आप लोग देख रहे होंगे कि आज क्या बन रहा है। आज मैंने कहा भी काफ़ी दिन हो गए, तो आज बनाते हैं आलू के पराठे। तो ये आलू मैंने बॉईल किए हुए थे। आलू को पहले हमने अच्छी तरह कर लेना है मैश। आलू के पराठे आप लोग सबको ही पता है कैसे बनते हैं, ज़रा खाने में अच्छे लगते हैं। इसके साथ मैं बनाऊंगी धनिया पुदीना डाल के, ये सब मैंने डाल के इधर रखा हुआ है ग्राइंडर में। इसकी चटनी बनाऊंगी और रायते के साथ हम इसको एंजॉय करेंगे। तो आलूओं को पहले हम अच्छी तरह, अगर गुस्सा आया हुआ हो ना तो इसको अच्छी तरह आप ज़ोर ज़ोर से दबाएं, ताकि गुस्सा भी आपका ख़त्म हो जाएगा और आलू भी हमारे अच्छी तरह मैश हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इनको मैं अच्छी तरह ज़रा मैश कर लूँ। अच्छी तरह मैश होंगे ना तो फिर पराठा सही रहता है, पराठे से वो निकलते नहीं, फटते नहीं हैं। अगर मोटे मोटे रह जाते हैं तो फिर मुश्किल होता है, आलू निकल जाते हैं। पहले मैंने कहा ये तैयारी कर लूँ, फिर मैं रखूँ आटा वाटा जो पराठे बनाने हैं हमने। तो बस कभी कभार दिल चाहता है ना, अपने हाथ से तो वैसे मुझे नहीं अच्छे लगते पराठे, लेकिन आज मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए भाई, आज कुछ नहीं दिल चाह रहा था पकाने को। मैंने कहा आज बस बनाते हैं आलू के पराठे, और बच्चे भी सब शौक़ से खा लेते हैं ना, तो ये फ़ायदा होता है कि सब खा लेते हैं। और रायता होता है साथ, अचार है, रायता है, तो अच्छा लगता है। अच्छा, अब इसके साथ ये सारे जाएंगे इसमें। प्याज है, हरी मिर्चें हैं और धनिया है। मानो भी आ गई हमारी सो के उठ के। और इसमें जो मसाले जाएंगे देखें, ज़ीरा है, नमक है, थोड़ी सी हल्दी है और कुटी हुई मिर्च है। पिसी हुई भी डाल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अब तो पता ही होगा कि मुझे अच्छी लगती है पिसी हुई मिर्च, तो मैं हमेशा डालती हूँ कुटी हुई मिर्च। पिसी हुई नहीं, कुटी हुई मिर्च। बस मुझे अच्छा लगता है कि इसका, बस मुझे लगता है टेस्ट ना इसका अच्छा है। ओ छोड़, नहीं बुरी बात। मानो को भी भूख लगी है, वो सो के भी उठी है और वो कह रही है भाई मुझे खाना दो। अब उसको ये नहीं पता कि हम भी तो अब खाना खाएंगे ना, हमने भी तो खाना खाना है। तो लेकिन वो तो भाई जानवर है ना, वो तो इसी तरह बोलेगी, कहेगी मुझे दो पहले खाना। भाई तुम लोग खुद खा रहे हो पराठे, मैंने भी खाना है आलू का पराठा। अगर ये खा सकती होती तो मैं इसको भी ज़रूर आलू का पराठा खिलाती। मसाले अच्छी तरह ज़रा इसको मिक्स कर लें आप। हमारा ये आलू का बैटर तो तैयार हो गया है, सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं इसमें। और अब यहाँ मैंने ये दही रखा हुआ है और इसकी हम चटनी तैयार करेंगे। ठीक है, तो चटनी मैं पहले बना लूँ, इसको मैं पीस लूँ, शोर होगा, चटनी पीस जाए फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए चटनी हमारी पिस गई है, तो चटनी अब इसमें हम डाल देंगे दही में। तो कितना अच्छा देखें ग्रीन कलर आ गया। ओहो मानो कह रही मेरी भी आवाज़ चली जाए बीच में। आप लोग सब इसको देखा हुआ तो है ना, बहुत शरारत करती है मानो। तो ये हमारा रायता भी बन गया। अब मैं यहाँ आटा रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब हम पेड़े बनाएंगे और फिर ये फिलिंग करेंगे और मज़ेदार से पराठे तैयार करेंगे। इसको हम एक तरफ कर देते हैं और पराठों की तैयारी शुरू करते हैं। अब यहाँ मैंने देखें 3 पेड़े निकाल लिए हैं, 3 पराठे बनाने हैं हमने। तो इसको खुश्का लगा के पहले अच्छी तरह कर लें। इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे बस। ओहो, फ्रिज का है ना आटा ठंडा,
तो बेलने में ज़रा मुश्किल होती है। और आलू के पराठे अगर बनाने हो ना तो आटे को ज़रा सख्ती रखें, क्योंकि अगर सॉफ़्ट होगा ना तो फिलिंग निकलेगी और वो फट सकते हैं। बस अल्लाह करे कि आज सही बन जाए, वरना अक्सर ऐसे ही होता है, कोई ना कोई आलू ना निकल जाता है। बस इसको मैं अच्छी तरह ज़रा अभी बेल लूँ, फिर फिलिंग करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसमें देखें आटा मैंने बेल लिया, रोटी बना ली है ज़रा बड़ी सी। अब मैं इसमें आलू की फिलिंग करूँगी। इसमें ज़ीरा भी डाला हुआ है ना, तो ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छी लगती है पराठों में। इसे आप अचार के साथ खाएं, रायता बना लें, चाय के साथ भी खा सकते हैं। दो दो करके भी पराठे बना सकते हैं, जैसे 2 रोटियां बेलते हैं। मैं एक ही बनाऊंगी इस तरह। इसको बंद कर दें ताकि आलू कहीं भाग ना पाए। तो मेरे पराठे ज़रा बड़े होते, क्योंकि ससुराल में ना बड़े पराठे बनाए जाते थे, तो मुझे भी ना इसी तरह आदत हो गई है। अम्मी के घर तो छोटे बनते थे पराठे, लेकिन जब शादी हो के मैं इधर आई तो यहाँ मेरी सास माशाल्लाह बड़े अच्छे क्रिस्पी पराठे बनाती थी और मज़ेदार पराठे बड़े बड़े। तो अब मुझे भी आदत हो गई है बड़े पराठों की। तो आप लोग हैरान नहीं होइएगा कि इतना बड़ा पराठा है। अच्छा है ना, एक ही पराठा खाएं और बस पेट भर जाए। 2 पराठे कोई भी नहीं मांगेगा, एक से ही दिल भर जाएगा। अब मैं इसको बेल लूँ, तवे पर डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब मैंने देखें एक पराठा डाल दिया है और दूसरे पराठे की साथ साथ तैयारी कर रही हूँ। जितनी देर में ये पकेगा इसको भी मैं तैयार करूँ, क्योंकि टाइम लग जाता है ना फिर पराठे पकाने में। तो साथ के साथ जब तक वो सिकेगा तो दूसरा भी हम पराठा तैयार कर लेंगे। और गर्मियाँ है ना, गर्मियों में दिल नहीं करता पराठे वराठे बनाने को। सर्दियों में तो मैं बहुत आए दिन कभी किसी के पराठे, कभी किसी चीज़ के, दाल के पराठे, प्याज के पराठे, क्या क्या बनाती रहती हूँ। लेकिन अभी गर्मी है तो गर्मियों में बिल्कुल दिल नहीं करता, क्योंकि बहुत देर खड़े होने पड़ता है किचन में। मौसम तो बेहतर हो गया है कराची का, लेकिन गर्मी आप लोगों को पता ही है, किचन में तो वैसी ही होती है ना गर्मी। और लेडीज़ को तो फिर जाना ही होता है किचन में, इसके बगैर तो चारा बहुत मुश्किल है। इस तरह इसमें आप कट लगा दें, ज़रा सिकता भी अच्छा है और अच्छे निशान से पड़ जाते हैं। बस एक साइड इसकी पकेगी, साइड चेंज करूँगी, फिर मैं घी लगाऊँगी इस पर। देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह हो रहा है। बिस्मिल्लाह करके आप ऑयल डाल दिया मैंने इस पर। ऑयल नहीं है, घी है। पराठे हमेशा घी के अच्छे लगते हैं, ऑयल का ना वो फिर टेस्ट नहीं आता और बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो पराठे जब भी बनाएं असली घी में बनाएं। असली घी भी है मेरे पास, लेकिन मेरे बच्चों को ना असली घी बिल्कुल नहीं पसंद। मैं भी पहले नहीं खाती थी, लेकिन अब मुझे भी अच्छा लगने लग गया है असली घी। पता नहीं एज के साथ साथ क्या होता है, पहले चीज़ें नहीं अच्छी लगती, बाद में वही चीज़ें फिर अच्छी लगने लग जाती हैं। अम्मी जब रोटी पकाती थी अल्लाह बख्शे, तो मेरी ज़रा सी भी रोटी पे लग जाता था ना असली घी, मैं कहती थी नहीं भाई मैंने तो ये खानी ही नहीं है, मुझे तो दूसरी खानी है। तो अम्मी बेचारी फिर मेरे लिए अलग रोटी रखती थी कि ये तो भाई नहीं खाएगी, घी लग गया इस पर। और अब देखें सब कुछ खा लेते हैं। ये बस नखरे जो होते हैं ना सारे माँ बाप के घर तक ही होते हैं, फिर सारे नखरे ख़त्म हो जाते हैं। अब ये ज़रा अच्छी तरह सिक जाएगा, इतनी देर में दूसरा पराठा भी तैयार हो जाएगा। कुछ घरों में छोटे बनते हैं पराठे, कुछ घरों में बड़े बनते हैं, तो जैसा आप लोग चाहें, जैसे घर में बनते हों उसी तरह के पराठे बनाएं। अब ये तैयार है और इसको हम सेकते हैं। अच्छा ज़रा कलर आ जाए गोल्डन।
देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह, कलर कितना प्यारा आ रहा है, गोल्डन गोल्डन। और रायते के साथ जब खाएंगे तो फिर सोचें कितना मज़ा आएगा। बस खाने को जब भी बनाए ना शौक़ से बनाएं, अगर शौक़ नहीं होगा ना तो आपकी चीज़ भी अच्छी नहीं बनेगी। बस शौक़ होना चाहिए बनाने का, तो फिर हर चीज़ ही अच्छी बन जाती है। तो बस साथ के साथ मैं दूसरा पराठा भी डालूँगी। चिमटे से ऐसे दबाते रहें ताकि इसके किनारे किनारे अच्छी तरह पक जाए। पराठे मैं काफ़ी अरसे के बाद बना रही हूँ। बस आज मूड हुआ, मैंने कहा आज भाई पराठे बनाते हैं। प्लान तो बहुत कुछ है, लेकिन बस गर्मी की वजह से ना दिल नहीं करता। दिल तो करता है कि किचन में खड़े रहें और मज़े मज़े के खाने बनाएं, लेकिन गर्मी ना इजाज़त नहीं देती, तबीयत ख़राब होने लग जाती है। तो इससे बेहतर है कि आप ऐसे काम करें कि जो आसानी से बस बन जाए, तबीयत नहीं ख़राब होनी चाहिए। और शुक्र है अल्लाह का, देखें आलू बिल्कुल बारीक मैश किए हुए थे ना, तो फटा नहीं पराठा। अच्छी तरह ज़रा क्रिस्पी सा हो जाए। और वो निशान जो दिए थे, देखिए वो निशान भी आपको नज़र आ रहे होंगे, कितने अच्छे फिर लगते हैं निशान। उससे अच्छी तरह अंदर से सिक भी जाता है और कच्चा भी नहीं रहता। एक पराठा हमारा तैयार है और दूसरा भी पराठा तैयार है। ज़रा सा और बेल लूँ मैं इसे। चलें जी, ये पराठा तो हमारा उतर गया। बिस्मिल्लाह करके देखें कितना अच्छा माशाल्लाह। आँच ज़रा कर देंगे कम, क्योंकि अब दूसरा पराठा जाएगा। हाथ से ज़रा इसको ऐसे पतला कर लें। बिस्मिल्लाह। और बहुत एहतियात से डाला करें, ये अक्सर ना छींटें ऐसे हाथ पे आ जाती हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। औरतों के तो अक्सर ही हाथ जलते रहते हैं, आदी हो जाते हैं हम लोग। किनारे इसके आप हाथ से पतले कर लें। अब दूसरा पराठा भी इसी तरह हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। और अब तीसरे पराठे की तैयारी है। तीसरा पराठा भी इसी तरह तैयार करूंगी, दूसरा पक जाए फिर इसकी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब ये देखें माशाल्लाह तीसरा पराठा है। ये दो पराठे बन चुके हैं, कितने मज़ेदार से लग रहे हैं ना। अगर किसी ने खाना है पराठा तो आ जाएं जल्दी से, मैं पका रही हूँ, आप लोग का भी साथ साथ बना दूँगी। पूरी मेरी जो वाइटी फैमिली है ना, बहुत अच्छी है माशाल्लाह। सब बहन भाई बहुत अच्छे हैं, सब एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं और सब एक दूसरे की वीडियोस को देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सब लाइक करते हैं, थैंक यू सो मच। बस अब हमारा ये भी पक गया है, दोनों तरफ से अच्छा सीख गया है। अब आ गई है नंबर 4 पराठे की, तो इसको भी ज़रा सा और मैं बेल लूँ। बस ये भी पक जाएगा तो फिर मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। और गर्मी से इस वक्त बुरा हाल हुआ हुआ है, ये तो पूछे मत कि क्या हाल है। किचन में तो आप लोग सबको पता है कि कैसा हाल होता है। बस अल्लाह मियाँ हम लोग को हिम्मत दे। माशाल्लाह ये भी बन गया और ये अब जाएगा लास्ट। आलू सब फिलिंग अच्छी हुई भी है, हर नवाले में आलू आएंगे। किनारे पतले कर लें। बस ये भी पक जाए फिर मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। देखिए मज़ेदार से हमारे पराठे तैयार हो गए माशाल्लाह। 4 पराठे बने हैं फटाफट। मैं आपको तोड़ के दिखाऊं कि कितने माशाल्लाह अच्छे हैं, देखें। और गरम बहुत है, रायते के साथ इसे आप डिप करें और खाएं। ये देखें जी, मज़ेदार सा हमारा पराठा। अब मैं ये खाऊंगी। बहुत मज़े का है।
आप लोग भी बनाइएगा, आप लोग भी खाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कैसे बने आपके पराठे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।